शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आप लोग सभी सुनाएंगे। ये हो चुका था 1857 की क्रांति। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1857 की क्रांति में लखनऊ की तरफ से किसने नेतृत्व किया? किसने? बेगम हजरत महल ने। कहाँ से? लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। अच्छा, इसके अलावे 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता और भी थे, जिसका नाम और जगह इस प्रकार से है। लखनऊ से बताइए कहाँ को? कानपुर से? कानपुर से? नाना साहेब। कानपुर से? बैरकपुर से? बैरकपुर से? जगदीशपुर से? जगदीशपुर से? मेरठ से? मेरठ से? बरेली से? खान बहादुर। बरेली से? पटना से? पटना से? दिल्ली से? दिल्ली से? झांसी से? झांसी से? चलो, ये झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में? 51 में। किसमें है? अच्छा, ब्लड में लिक्विड पार्ट कौन सा होता है? कौन सा होता है? प्लाज्मा। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात में। मालदीव किस महासागर में स्थित है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? क्या होता है? आयरन। रेडी हो ना? आयरन होता है। भारत के किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है? चलो, असम में बोली जाती है। चलो, अब एक बात और है। हम लोगों ने आज का जो मुख्य टॉपिक है हमारा वो ज्योग्राफी से है, जिसमें कि हम लोग ग्रह को करेंगे, है ना, और ग्रह के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मुस्कान बताओ बुध के बारे में और शुक्र के बारे में, बृहस्पति के बारे में, अरुण वरुण के बारे में। बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। यह सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। यह पूरे सौरमंडल में सर्वाधिक ऑर्बिट मोशन वाला ग्रह है। यहाँ पर दिन अति गर्म तथा रात बर्फीली होती है। यहाँ का तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस तथा दिन में 427 डिग्री सेल्सियस होता है। शुक्र पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। इसे शाम का तारा एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। यह सुबह में पूर्व की ओर तथा शाम में पश्चिम की ओर दिखाई देता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। इसका घनत्व, आकार एवं व्यास पृथ्वी के समान है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में पूरी करता है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका रंग पीला होता है। अब अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान 215 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने किया था। इसमें 9 वलय होते हैं, जिसमें से 5 वलय महत्वपूर्ण हैं: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन। यह अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जिसे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमना कहा जाता है। यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की ओर तथा सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सारे उपग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपने धुरी पर इस सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम टाइटेनिया है। वरुण आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलीय स्पेस रिसर्चर जॉन गाले ने की थी। नई खगोल व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह होता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसका एक प्रमुख उपग्रह है जिसका नाम ट्राइटन है। थैंक यू।
ये रहा था, ये जानकारी थी बुध शुक्र और बृहस्पति अरुण वरुण की। ठीक है, अब पृथ्वी की चर्चा करेगी प्रियंका। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं पृथ्वी के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा पृथ्वी का कक्ष, पृथ्वी का अक्ष उसकी कक्षा तल पे बने लंब का 23.5 डिग्री झुका हुआ होता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष उस पृथ्वी की कक्षा तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह होता है जो कि चंद्रमा है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर लगभग 43 किलोमीटर का है। पृथ्वी का औसत व्यास जो है 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम इलेक्ट्रोस्थिनिस द्वारा की गई थी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में अपनी एक चक्कर को पूरी करती है। पृथ्वी द्वारा इस गति को हम घूर्णन गति या फिर दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा जो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरी करती है। इसको हम 365 दिन 6 घंटा के समान भी मान सकते हैं। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो पृथ्वी का औसत व्यास 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से वह सूर्य के परिक्रमा को पूर्ण करती है। इसके बाद जो पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है तो उसे हम परिक्रमण भी कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे हम सौर वर्ष भी कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से 6 घंटा बढ़ते 4 वर्षों में 6 घंटा बढ़ते चला जाता है। जब यह 6 घंटा बढ़ता है तो वह 4 सालों में 24 घंटा का रूप धारण कर लेता है। 24 घंटा से एक दिन का रूप धारण कर लेता है और 4 वर्षों में 366 दिन हो जाते हैं, जिसको हम लीप ईयर के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी पर जो ऋतुओं में परिवर्तन होती है वह पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके रहने के कारण और सूर्य के समीप वार्षिक गति करने के कारण पृथ्वी में ऋतुओं का परिवर्तन होता है। वार्षिक गति के कारण पृथ्वी में दिन कभी बड़ा और कभी रात छोटा होता है। यह पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण होता है। पृथ्वी सूर्य की तरह दिखाई देता है। पृथ्वी का आकार सूर्य के समान, उसके दृष्टि को सूर्य के समान, उसका व्यास सब शुक्र के समान दिखाई देता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। इसके साथ साथ पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह सूर्य है। उसके बाद पृथ्वी का नज़दीकी ग्रह साइना सेंचुरी होता है जो कि इससे 4.22 वर्ष दूरी पर है। उसके बाद साइरस और डॉग स्टार होता है जो कि पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूरी पर है और सूर्य से यह दुगने द्रव्यमान वाला तारा है। धन्यवाद। चलिए, तो अब है कि शनि के बारे में, शनि और चंद्रमा के बारे में बताएगी रीता। शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर वलय हैं। वलयों की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके सभी ग्रह एवं जल से भी कम होता है। अगर इसे पानी में रखा जाए तो यह तैरने लगेगा। टाइटन उपग्रह बुध ग्रह के समान होता है। टाइटन ग्रह की खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोलीय शास्त्र क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। फोबे नामक उपग्रह शनि ग्रह के विपरीत दिशा में परिक्रमा करती हैं। चंद्रमा यह एक उपग्रह है।
यह एक उपग्रह है। इसका अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता। यह पृथ्वी के प्रकाश जो सूर्य से परिवर्तित होकर आता है उससे चमकता है। यह पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा के सतह और उसके आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल का मैदान है जिसे शांति सागर कहा जाता है। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में होता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक लीबनिट्ज नामक पर्वत है जिसकी ऊंचाई 35,000 फीट होती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। चंद्रमा का व्यास 3,480 किलोमीटर होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 भाग होता है। पृथ्वी पर चंद्रमा से 57% भाग दिखाई देता है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा एक परिक्रमा 29.53 दिन अर्थात 29 दिन 12 साल 44 मिनट 2.8 सेकेंड में पूरा करती है। इसे चंद्रमास भी कहते हैं। जब चंद्रमा सूर्य के संदर्भ में एक परिक्रमा 27.5 दिन में पूरा करती है तो इसे नक्षत्र मास भी कहते हैं। अब है सुपरनोवा जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होती है तो इस स्थिति को सुपरनोवा कहते हैं। इसे रेपिज फुल मून भी कहते हैं और इसमें चांद 14% अधिक ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला होता है। अब है ब्लू मून एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं और दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। थैंक यू। चलो बहुत अच्छा। ये था सुपर मून ना। तो जल्दी से आप लोग जरा सा बता दें हमें कि ग्रह टोटल कितने हैं? 8। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह कितने? 8। चलो आप लोगों को मैंने कहा था कि सबसे चमकीला ग्रह कौन कहलाता है? सबसे चमकीला ग्रह? सबसे चमकीला ग्रह? अच्छा, ये चुंबक का जो है आवरण कहाँ पाया जाता है? कहाँ? और पृथ्वी का भग्नी ग्रह कौन है? पृथ्वी का भग्नी ग्रह? मंगल ग्रह को कैसा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह। लाल ग्रह कौन होता है? हरा ग्रह? वरुण, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो टोटल ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 8। तो हम लोग ग्रहों के बारे में जानकारी हासिल किए, है ना। साथ ही साथ उसमें से एक ग्रह जो पृथ्वी है उसका उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। उसके बारे में भी जानकारी हम लोगों ने हासिल किया और साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह के भी बारे में जाना और बृहस्पति ग्रह के उपग्रह के बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल किए। तो ठीक है, इसी के साथ आज की ये टॉपिक संपन्न होता है।